देखिए, लाइफ का तो यही फलसफा है, कभी खुशी तो कभी गम। और खासकर जब परेशानी के दौर के बाद और मुश्किलों के बाद खुशी के कुछ पल मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया मिल गई है। और बातें कुछ अनकही में ऐसा ही हो रहा है। बड़े दिनों के बाद वंदना के परिवार को खुशियां नसीब हो गई हैं। दिवाली चली गई तो क्या हुआ, उसका धमाका ना छोटे पर्दे पर अब भी बरकरार है। कुणाल और वंदना अपने दर्शकों को दिवाली के इस सेलिब्रेशन में झूमने को मजबूर कर देंगे। अब बहुत हो गया रोना धोना, लाइफ में ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए। इस बात को वंदना और कुणाल समझ गए हैं, तभी तो देखिए एंटरटेनमेंट का डोज लेकर वो हाजिर हैं। उनके घर तो अभी दिवाली शुरू हुई है, इसीलिए दोनों ने प्लानिंग की है कि डांस करेंगे, वो भी एकदम नंबर 1 वाला। टीवी सितारों को मानना पड़ेगा भाई, उनके लिए ये डांस की राह इतनी आसान नहीं होती है। एक कोरियोग्राफर आता है, डांस उसी वक्त सिखाता है और उसी वक्त टेक भी हो जाता है, यानी कि इधर रिहर्सल और वहाँ पर टेक। कुछ ऐसे अंदाज में नाच गाने की शूटिंग की जाती है। वंदना और कुणाल ने इस समा को इतना रंगीन कर दिया कि भाई ऐसा लग रहा है कि इनका डांस यूं ही चलता जाए। अब ये तो शुरुआत है, आगे आपको बाकी सदस्यों का भी ढेर सारा नाच गाना देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि बस जो भाग्य में लिखा है वो तो झेलना पड़ेगा। पर टेक्निकली देखा जाए, भाग्य क्या है? भाग्य हमारे कर्मों का नतीजा है। जी हाँ, जो कदम हम आज उठाते हैं, जो डिसीजंस हम आज लेते हैं, उसी का नतीजा हम कल भुगतते हैं। तो भाग्य तो ये हुआ ना, और भाग्य में लक्ष्मी है या नहीं है, वो भी हमारे कर्मों का फल है। अरे रे, ये लक्ष्मी को क्या हो गया है? अपनी ही शादी वाले मंडप में वो ऐसी बचकाना हरकतें क्यों कर रही है? शादी के मंडप में जब उसने हवन की अग्नि देखी तो वो एकदम से आग आग चिल्लाने लगी, जबकि उसके आसपास कोई भी आग नहीं थी। लक्ष्मी इतनी बेकाबू हो गई कि किसी के रोके रुक नहीं रही थी। यहाँ तक कि उसने ऋषि को भी चोट पहुँचा दी।
और तो और मलिष्का की उसने हालत ही खराब कर दी। अब आखिरकार जब जिंदगी में खुशी का लम्हा आया ऋषि और लक्ष्मी के, तब अचानक से ऐसा क्या हो गया लक्ष्मी को कि वो एकदम बच्चों की तरह हरकतें करने लग गई। कुछ दिनों पहले ऋषि और लक्ष्मी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में लक्ष्मी के सर पे गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उसे सदमा लग गया है और वो अब अपने बचपन में चली गई है। जी हाँ, लक्ष्मी अब छोटी बच्ची बन गई है। लक्ष्मी का ये वाला रूप देखकर सब चौंक जाएंगे, लेकिन क्या करे, बेचारी के साथ ऐसा हो गया। अब ऋषि का परिवार ऐसे में क्या लक्ष्मी को अपनाएगा? क्या ऋषि लक्ष्मी का साथ यूं ही देता रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अब मलिष्का अपनी अगली चाल चलेगी, लक्ष्मी की ये बचकाना हरकतों को मोहरा बनाकर ऋषि को फिर से अपना बनाने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करे। क्या है ना कि जब तक आपसे दिल की बात ना हो जाए, अरे मेरा मतलब है दिल से दिल की बात ना हो जाए, लाइफ में मजा आता नहीं। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां इतनी धमाकेदार है कि भाई मज़ा ही आ जाएगा। मुझे आप सबको टेलीविज़न की ढेरों चुगलियां बताने के लिए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा 7 समंदर पार जाने वाली है, लेकिन उससे पहले घर में इतना कलेश हो रहा है जिसका असर अनुपमा की तबीयत पर पड़ेगा। एक तरफ बा है जो डिम्पी के चरित्र पर सवाल उठा रही है। अभी विधवा हुए 2 महीने हुए नहीं और तूने दूसरा ढूंढ लिया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरी डिम्पी गलत नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? दोष सिर्फ आपका है क्योंकि आप अकेले रहना ही डिजर्व करती हैं। अच्छा, तो तू यहाँ खड़ी क्यों है? जाना सबको जाना ही चाहिए क्योंकि आपके साथ रहना ना इम्पॉसिबल है। बुरी है, बहुत बुरी है। क्या करूँ? चुप रहो। तो वहीं बरखा और पीयूष की लड़ाई भी हो रही है। इसके साथ साथ तोशु और किंजल की भी। घर में जिसे देखो वो लड़ रहा है। अब ऐसे में अनुपमा घर छोड़कर ना जाए तो भला क्या करे। लेकिन आप सबको बता दूं कि अनुपमा की अमेरिका जाने की वजह कुछ और ही होगी। फिलहाल अभी अनुपमा कहाँ जाने वाली है, विदेश के कौन से शहर में, ये डिसाइड नहीं हुआ है। अब सीरियल में किंजल और तोशु जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाकी तबीयत खराब देखकर वो रुक जाएंगे और अनुपमा चली जाएगी 7 समुंदर पार। तो मैं नहीं कहती तोशु, लेकिन समर भी नहीं है। मुझे लगता है अगर हम चले गए ना तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तोशु प्लीज रुक जाते हैं ना। तोशु प्लीज, आई एम जस्ट गेटिंग स्कैर्ड। किंजल, we have to go. We have to go. कमाल है भाई। हमें चलना चाहिए। मुझे मिले भी ना जा रहे हो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर सॉलिड ड्रामा हुआ। इसी ड्रामे का तो कब से मुझे इंतजार था। आजकल सीरियल में जैसा ड्रामा चाहिए वैसा देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन भला हो सवी का, जिसने दूरवा की सगाई में हंगामा कर दिया।
इस सभी को बिल्कुल डर नहीं लगा कि इतने बड़े फंक्शन में अगर वो ये सगाई तोड़वा देगी तो उसका अंजाम क्या होगा। मैं पहली बार अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला भोसले खानदान की नाक कट जाएगी। और अगर मेरे लगाए इल्जाम सही निकले तो मेरी जिंदगी तुम्हारी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकलो। प्लीज शिकागा क्या कर रहे हैं आप? वापस आओ। सभी उठो। सभी तुम ठीक हो? शिकागा ये क्या हरकत है? वैसे दुर्वा की सगाई टूट गई है और वो लड़का अब बदला लेगा सभी और ईशान दोनों से। मैं बाहर भी निकलूंगा और तुम दोनों से बदला भी लूंगा और इस लड़की के साथ जो कुछ भी होगा ना उसका जिम्मेदार तू होगा। बोल रहे चल लेके इसको। अगली चुगली लाई हूँ तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर एक और अंगद और साहिबा हनीमून पर गए थे। भाई वहां पर धोखा हो गया अंगद के साथ और वो जेल पहुंच जाएगा। लेकिन आपको लगता है क्या साहिबा बहू के होते ऐसा कुछ होगा? अंगद सर क्या है? यह मिस्टर अंगद बरार। जिस साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ आपकी डील चल रही थी उस कंपनी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने दिल की चोरी और फ्रॉड के लिए। मुंबई पहुंचकर बहू रानी जासूसी करेगी, अपने पति को छुड़वाएगी, सन्नी सूद का भी पता लगाएगी। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, दिवाली बिना पटाखों के दिल्ली एनसीआर वाले कैसे मनाए? वैसे टू बी फ्रैंक लगता भी थोड़ा अनफेयर है ना। इंडिया के बाकी हिस्सों में आप पटाखे फोड़िए, बट जस्ट बिकॉज आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं बेटा, तुम हर साल दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ोगे। आई नो, लेकिन यही तो दुविधा है लाइफ की, एंड लाइफ इन जनरल इज अनफेयर। तो ऐसे में दुखी होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं और फायदा होता नहीं। तो जो है उसी के इर्द गिर्द काम करना सीखिए और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाते चलिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और नीरजा से बेहतर भला कौन जानता है। इसलिए तो आज उसे उसका फल सूद समेत मिल रहा है। देखो आज उसके कदमों में कौन है, कोई और नहीं बल्कि अबीर है। अबीर ने आज सबके सामने ये इजहार कर दिया है कि वो त्रिशा से नहीं बल्कि नीरजा से प्यार करता है। नीरजा अपने अबीर को इस तरह देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अबीर के प्यार को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। अबीर ने भी प्यार का इजहार कर दिया। अबीर, नीरजा को नहीं पता था कि अबीर उससे प्यार करता है क्योंकि अब त्रिशा भी वापस आ गई है और देख माना जाए तो त्रिशा उनका फर्स्ट लव थी, लेकिन अब उनको त्रिशा से ज़्यादा मुझसे प्यार है, मुझसे ही प्यार है, त्रिशा से नहीं है, जो कि उन्होंने मुझे बता दिया। हालांकि त्रिशा का कुछ यहाँ पर बात हुई नहीं है, बट स्टिल उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीरजा को आज उसका जहां मिल गया है और अब तो जैसे नीरजा पर भगवान मेहरबान हो गए हों, क्योंकि नीरजा को खुश रहने की एक नहीं बल्कि दो वजह मिल गई है। पहली तो अबीर जो हमने आपको बता दिया, और दूसरी ये कि दीदून अब सलाखों के पीछे जा चुकी है, जिसके पीछे नीरजा की बहुत ही कड़ी मेहनत और मशक्कत है। इसलिए आज नीरजा की खुशी आसमानों को छू रही है और मानो उसके पांव जमीन पर नहीं
बल्कि खुशियों के आसमान पर हों। दिदुन पुलिस स्टेशन चली गई है, दिदुन जेल चली गई है एक्चुअली, कि आज तक जो दिदुन की वजह से मेरी माँ जेल गई, मुझे जेल जाना पड़ा, वो सब कर्मा उस पर वापस हिट हुआ है और आज दिदुन जेल जा रही है। और ये बाड़ी की सारी औरतों के लिए बहुत खुशी का दिन है, सब बहुत खुश हैं शब्बों के अलावा। और ये हम नारा भी लगा रहे हैं कि अच्छाई की जीत और बुराई का नाश हो। नीरजा और अबीर दोनों तो यहाँ एक हो गए हैं, लेकिन मोहब्बत की ये डगर आसान नहीं होगी, क्योंकि अभी तो त्रिशा और अबीर के घर वालों से भी होकर गुजरना है। खैर, जब नीरजा इतनी मुश्किलों का सामना कर चुकी है तो आगे भी हर मुश्किल का सामना डट कर करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखा जाए तो सीरियल्स की कहानियां क्या है, रिश्तों का ताना बाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक सीरियल की कहानी में जो ट्रैक शुरू होता है वो दूसरी सीरियल की कहानी में भी दिखता है। अब आप इसको जरा दूसरी तरह से सोच कर देखिए, आपके घर की कहानी कहीं ना कहीं दूसरे घर की कहानी के साथ मैच करती है। क्या है कि हम लोग वही हैं, रिश्ते वही हैं, निभाने वाले भी कहीं ना कहीं सेम मानसिकता के हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा रेपिटेशन तो होगा ही। नीति, तू चाहती क्या है नीति? तू भाई रुक जा, दूर है मुझसे। तुझे क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है? यही लगता है ना तुझे? लेकिन नहीं नीति, तू स्मार्ट नहीं है, असल में तू बहुत भोली है। क्यों करती है ये सब? हाँ, क्यों सती सावित्री बनने का ढोंग करती रहती है? क्यों उनके सामने कुछ नहीं बोलती? मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि नीति कितनी जिद्दी है, कितनी घमंडी है। सुन एक तरफ नीति की गलतफहमियों का अंत ही नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परी को जाते हुए नहीं देख पाया संजू। अब नीति जानती है कि संजू उससे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो घर वापस भी आती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ये फैसला कर लेती है कि अब वो संजू को डिवोर्स दे देगी। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा गुस्सा करना भी अच्छा नहीं होता है। तभी तो देखिए कैसे खुद नीति ने खुद को ही चोट पहुंचा दी। अब इतना गुस्सा करेंगी तो ऐसा ही होगा ना। नीति, क्या चाहती है तू? तू भाई रुक जा, दूर है मुझसे। ठीक है, मुझे लगता है कि सब कुछ परी की वजह से हो रहा है, तो फिर मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके और बहुत ही दुखी भी हूँ, हर्ट भी हूँ, और दुख के साथ साथ मुझे गुस्सा भी है, एंगर भी है। तो मैं बस निकली हूँ घर से गुस्से में और अपना पैर तोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपना जो पैर है वो गेट पे जाके ऐसे मारती हूँ कि क्या है ये, और फिर मुझे लग जाती है, फिर परी आती है भागते भागते कि अरे अरे नीति क्या कर रही है, और फिर ऑब्वियसली हमारी बहसम बहसी हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं तुझे समझाऊंगी ही नहीं, तू बहुत समझा लिया मैंने तुझे। अब यहाँ नीति का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन परी भी ना अपनी दोस्त को यूँ गुस्सा देख नहीं पा रही है। तभी तो एक बार फिर वो उसे मनाने लग जाती है, और जब वो नहीं मानती है तो वो झट से फैसला ले लेती है कि वो अब चली जाएगी। क्यों करती है ये सब? हाँ, क्यों सती सावित्री बनने का ढोंग करती रहती है? क्यों उनके सामने कुछ नहीं बोलती तू? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग तुझे गलत समझे। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि नीति कितनी जिद्दी है, कितनी घमंडी है। एक पॉइंट ऐसा आता है, वो इतना मुझे मेंटली प्रोवोक कर देती है कि मैं उसके थप्पड़ मारने लगती हूँ, लेकिन मैं फिर मैं रोक लेती हूँ अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों रुक जाती है नीति गलत करने से। लेकिन संजू परी को जाते हुए देख लेता है और वो नहीं चाहता कि उसकी परी उससे दूर हो जाए। अब संजू परी को रोकने के लिए और उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन बेचारी परी वो तो बस अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है और उसकी जिंदगी से दूर रहना चाहती है।
परी यहाँ पे बहुत फर्म है कि हम नीति को फिर से लेके चलते ही हैं एंड नीति को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाते, कुछ भी हो हम नीति को लेके चलते हैं। लेकिन वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख पा रही कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, जो राजीव समझ रहे हैं और राजीव बोल रहे हैं कि रुक जाओ अभी चलो बस तुम चलो पहले घर पे, बाद में सब देख लेंगे। बेसिकली जो परी का प्यार है नीति के टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको परी को कुछ गलत दिखाई दे नहीं रहा है कि नीति क्या गलत कर रही है, और उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी जिसकी भी गलतियाँ हैं वो सब माफ़ करो और सब एक साथ मिलके रहो, सब मतलब नीति और संजू एक हो जाए। फैंस की क्यूरियोसिटी के साथ हमारी भी क्यूरियोसिटी है और एक है ही ऑब्वियसली दिस इज रब ने बना दी जोड़ी, आई फील, बट बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि ऑब्वियसली दे आर ड्रिफ्टेड अपार्ट येट टुगेदर, मतलब है दूर लेकिन है नज़दीक, दूरों के भी पास है। हमारे दिमाग दूर है बट दिल करीब, एकदम करीब। अब इस कहानी में तो गोलमाल ही गोलमाल है, क्योंकि अगर संजू नीति को संभालेगा तो परी दूर हो जाएगी, और अगर वो परी को रोक लेता है तो उसे अपने प्यार यानी कि नीति को खो देना पड़ेगा। अब आगे संजू क्या करता है ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा देखना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखा जाए तो सीरियल्स की कहानियां क्या है, रिश्तों का ताना बाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक सीरियल की कहानी में जो ट्रैक शुरू होता है वो दूसरी सीरियल की कहानी में भी दिखता है। अब आप इसको जरा दूसरी तरह से सोच कर देखिए, आपके घर की कहानी कहीं ना कहीं दूसरे घर की कहानी के साथ मैच करती है। क्या है कि हम लोग वही हैं, रिश्ते वही हैं, निभाने वाले भी कहीं ना कहीं सेम मानसिकता के हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा रेपिटेशन तो होगा ही। अब राधा की फ्लाइट हो गई है हाईजैक, जिसमें सभी घबरा गए हैं, सभी सहम गए हैं, और सहमे भी क्यों ना, इतनी बड़ी मुसीबत जो आन पड़ी है। अब इस पूरी मुसीबत की घड़ी में सबसे ज्यादा अगर हवा किसी की टाइट हुई है तो वो है दामिनी। अब कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही, और आज वो दिन है जब दामिनी सबसे ज्यादा डरी हुई है। अब दामिनी को तो लगा था कि वो हाईजैकर्स के साथ हाथ मिला लेगी, उनसे दोस्ती कर लेगी, लेकिन इस बार उसकी दाल वाकई में नहीं गली, क्योंकि इस बार उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। गुंडी तो यहाँ खड़ी है पर इस बार ये गुंडी कुछ नहीं कर रही है, गुंडी खुद डरी हुई है। एंड टेबल्स हैव टर्न्ड, उसको भी पता चले, हम लोग हर बार फील करते हैं, वो इसे भी तो पता चले कि कैसा होता है। ट्रू, कि एक्चुअली कैसे होता है जब मैं बस में बॉम्ब लगाती हूँ या ये करती हूँ वो करती हूँ। तो हाँ, स्कैरी तो है। जब फटती है तो कैसी फटती है, बहुत गंदी फटती है। सभी डरे हुए हैं, सभी काफी घबरा रही है कि अब उनका क्या होगा, क्या वो सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि पायलट को भी अगवा कर लिया गया है। इस पूरी सिचुएशन में बस राधा ही है जो सूझबूझ से काम लेना जानती है। बहुत सारी मोहन जी राधा की प्लानिंग सूझबूझ के वजह से हो पाई है, अदरवाइज तो ये हाईजैकर सबकी धीरे धीरे जान ले ही लेते। अब जैसे तैसे राधा को पता चल गया है कि फ्लाइट में एक सरदार जी हैं जो पहले पायलट रह चुके हैं, और उन्हें आइडिया है कि इस फ्लाइट को कैसे सुरक्षित लैंड करवाया जा सकता है। अब सरदार जी तो डर गए हैं और उन्हें हिम्मत दे रही है राधा, क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ वो ही नहीं, सभी सुरक्षित लैंड करें। मैं किसी भी तरह से इस विमान को नीचे खिंचाना ही होगा, और इसमें आपकी मदद चाहिए। मेरे पैसे मोहन जी अचानक से बीमार होने का नाटक करने के लिए कहा, और इसलिए विमान नीचे जा रही है, और इन लोगों ने
एक नए चालक की जरूरत पड़ेगी, तो ये लोग जरूर यहाँ आएंगे और आप सबसे पूछेंगे किसी को यहाँ पे विमान चलाने आती है। बस अभी तो जैसे तैसे फ्लाइट लैंड हुई है और राधा की मेहनत रंग लाई है, लेकिन मुसीबतें तो अभी कम नहीं हुई है। लैंड होने के बाद भी जब हम सोच रहे हैं कि चलो सब कुछ सही हो गया है, बाहर हमको आर्मी पुलिस ऑफिशियल सब दिख रहे हैं, अब हमें लगता है कि हम बच जाएंगे, पर फिर एक और ट्विस्ट आता है और हाईजैकर्स बोलते हैं कि ये अभी तक तो हमने हमारा जो एस ऑफ कार्ड्स है वो तो अभी तक निकाला ही नहीं है, तो इससे भी बड़ी तकलीफ हमको अंदर प्लेन के होने वाली है। अब वो क्या है उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वैसे राधा तो हीरोइन है, उसके पास पक्का कोई प्लान जरूर होगा इस मुसीबत से निकलने का, लेकिन वो क्या कमाल करती है ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, टीआरपी नहीं आई थी ना कल, तो चिंता मत कीजिए, आज आपकी इच्छा पूरी करते हैं क्योंकि आ चुकी है टेलीविजन की टीआरपी। एक छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर कुंडली भाग्य है बातें कुछ अनकही, इन 2 शोज ने जगह बनाई है। नंबर 4 पर एक नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारे शोज पहुंचे हैं। पंड्या स्टोर है, बिग बॉस, शिव शक्ति है, तब त्याग तांडव, ये रिश्ता क्या कहलाता है, परिणीति, इन सभी शोज ने 1.8 की रेटिंग बटोरी है। नंबर 3 पर अनुपमा आ पहुंची है 1.9 रेटिंग के साथ। अब आपको बता दें नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल हैं, तेरी मेरी डोरियां और इमली 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर जगह बना ली है गुम है किसी के प्यार में, इस शो ने 2.3 रेटिंग के साथ। वैसे आप सबको बता दे कि अनुपमा नंबर 3 पर आ गई है, तो अब मेकर्स ने कमर कस ली है इसे नंबर 1 पर दोबारा पहुंचाने की, जिसके लिए आपको शो में जल्द ही नया ट्रैक देखने मिलेगा। अनुपमा पहुंचेगी इस 7 समंदर पार और वहां से शुरू होगी अनुपमा की अकेले की लड़ाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कई बार ना इंसान को समझ आती नहीं, लेकिन ऊपर वाला एक अलग ही गेम खेल रहा होता है, आपका कनेक्शन बिठा रहा होता है उनके साथ जिनके साथ आपका जीवन लिंक्ड है। अब देखिए ना, ये है चाहते में, काशवी ने जाने अनजाने में ही सही अपने बेटे की जान बचाई। अब काशवी को कहाँ पता था कि उसे यूं बदला लिया जाएगा। अब वो तो बस करुण की मदद करना चाहती थी ताकि करुण अपने माँ बाप से मिल जाए, लेकिन इस दौरान उसे ये पता चल गया कि अर्जुन ही करुण का पिता है। लेकिन इस बात से अभी अर्जुन बेखबर है कि काशवी ये जान चुकी है कि करुण उसका बेटा है। अब जिन गुंडों को काशवी ने सबक सिखाया था, उन्हीं गुंडों ने उससे बदला लेने की ठान ली है और अब वो उससे करुण को छीन लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मैंने इनका चाइल्ड स्मगलिंग का जो रैकेट था वो बंद करवा दिया था एंड वो लोग यहाँ आए हैं। बेसिकली आई थिंक आए तो मुझे मारने थे, बट उन्हें दिखा कि मेरे साथ बच्चा है तो मे बी दे कैन डू समथिंग उस बच्चे के वाया मेरे तक पहुँचने के लिए, तो वो बच्चे को लेके चले गए। अब एक बार फिर
काशवी करुण को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार गुंडे पूरी तैयारी से आए हैं और उन्होंने उसको चोट भी पहुंचा दी है। और अब तो करुण भी उनके कब्जे में है और बेचारी काशवी इस बार कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसे चोट जो लगी है जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाएगी। अब यहाँ तो हिट एंड मिस का खेल अभी भी बरकरार है क्योंकि अर्जुन ने काशवी को नहीं देखा। उसने जो देखा वो इतना ही देखा कि उसके बेटे को कोई उठा कर लेकर जा रहा है। बहुत गंदी तरह फंसी हुई है काशवी, क्योंकि द वियर्ड पार्ट इज कि वो अकेली इतने सारे लोगों से लड़ रही है एंड वो लोग वेल इक्विप्ड भी हैं, उनके पास वेपन्स हैं और इसके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से इसके पास एक बच्चा है जिसके लिए वो इजीली इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसे धमका सकते हैं। तो अभी तो वो बच्चे को बचाते बचाते काशवी को लग गई, उसको चोट आ गई। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है ना। वो एड्रेनलिन रश होता है कि ओ माय गॉड, देखो मीट एंड शिट, नहीं हो पाया। अभी मिलेंगे लेकिन नहीं हो पाया, बट जिस दिन मिलेंगे उस दिन अच्छे से मिलेंगे। तो लाइक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। अब इनके बीच का ये हिट एंड मिस वाला खेल तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन करुण ही है वो कड़ी जो इन्हें एक दूसरे के करीब ला पाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।